नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हाथ हमारे पास आया है, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जिनका हाथ हम पढ़ेंगे, जैसे हर वीडियो में हम पढ़ते हैं। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, अपना भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ किस्मत में लिखा है। अभी बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो आगे चल कर कैसा जीवन रहने वाला है। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप जो हाथ देख पा रहे हैं वो चपटा हाथ है, मतलब हाथ जो है वो स्क्वायरिश है। अगर हम ऐसी कहें तो स्क्वायरिश है, मतलब मेहनती हाथ नज़र आ रहा है, मेहनत करने की प्रोबेबिलिटी हाथ में नज़र आ रही है। लेकिन फिंगर्स की अगर लेंथ आप देखें तो फिंगर्स की लेंथ एवरेज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। तो जब फिंगर्स की लंबाई ज़्यादा बड़ी ना हो तो आप आदमी को थोड़ा सा स्ट्रगल अधिक करना पड़ता है औरों से जिनकी फिंगर लंबी होती है। लंबी फिंगर्स वाले क्या होता है, कामयाबी आसानी से मिल जाती है और उन्हें स्ट्रगल कम करना पड़ता है। लेकिन जिनकी फिंगर छोटी है उनके आपको निर्णयों में जो फैसले लेते हैं उसमें थोड़ी सी आपको जल्दबाजी नज़र आती है, जिसकी वजह से जीवन में कभी कभी आपको नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा फिंगर छोटी नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरा जीवन ही स्ट्रगल से ही गुजरेगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि आपके अभी के टाइम जो है स्ट्रगल जो चल रहा है इन्हीं कारणों की वजह से चल रहा है। अगर मैं लेंथ की बात करूं, जो लेंथ वाइज अगर देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा सूर्य की फिंगर आपको ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी और गुरु की फिंगर थोड़ी छोटी होती हुई नज़र आएगी, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा है। ज़्यादा के व्यक्ति के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, फैशन वगैरह करना या फिर उस माहौल में रहना ज़्यादा की फितरत ज़्यादा होती है। दिखावटी माहौल जिसे हम कह लें, फैशनबाजी करने की आदत व्यक्ति को होती है, मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटी अधिक है। यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी कम नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर शनि फिंगर की, तो शनि फिंगर जो है लेंथ में एवरेज है, ठीक ठाक है, एवरेज है, जो ना ज़्यादा लंबी है ना या छोटी है। तो पैसा भी ठीक ठाक ही रहेगा, जीवन में एवरेज पैसा रहेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि पैसों को कमाने के लिए, अर्न करने के लिए इनको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई जातक होते हैं जिन्हें कम मेहनत के वजह से ही पैसा अधिक मिल जाता है। लेकिन ऐसे जातक को जब फिंगर छोटी होती है शनि की, तो प्रोफेशन में या पैसों में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। और ये दिक्कतें कब तक रहेंगी वो लाइनों से मालूम चलेगा। लेकिन इनके अंदर जो है सबसे अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है इनके बुध की फिंगर की। बुध फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस को पार कर रही है, मतलब व्यक्ति अभी तो भले ही स्ट्रगल है, लेकिन जीवन में जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे अपना समय बीतेगा, इनका दिखेगा कि धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। क्योंकि जातक के अंदर काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नज़र आ रही है, ठीक है। कम्युनिकेट करने की अच्छी भावना, यहाँ पर जो अच्छी गुण है वो नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जातक क्या होता है, ऑफिस वर्क वगैरह अच्छा कर पाता है। बौद्धिक क्षमता से जातक की काफ़ी अच्छी देखी गई है। अगर मैं यहाँ पर थंब की बात करूँ, थंब ठीक है, बड़ा है, छोटा नहीं है। तो जीवन में वो चीज़ें हासिल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी जो है टाइम लगेगा, लेकिन होंगे ज़रूर, ठीक है। डिटरमाइंड थंब है, कोई ऐसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है, तो प्लान में ज़्यादा चेंज लाना ऐसी ज़्यादा की फितरत में नहीं रहता है। चलिए अब माउंट्स को देख लें। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। पहले तो आप यहाँ पर इनके जो है गुरु पर्वत को आप देखें। गुरु पर्वत जो है यहाँ पर आपको, गुरु पर्वत पर आपको कुछ रेखाएं दिखेंगी जो मस्तिष्क रेखा से ऊपर उठ रही हो, खड़ी रेखाएं ज़्यादा यहाँ पर हैं। गुरु पर्वत पर जितनी खड़ी रेखाएं होती हैं, जातक को आने वाले टाइम में, अपने भविष्य में ये काफ़ी मदद करती हैं ग्रोथ करने में। हालांकि गुरु पर्वत का जो साइज़ है, अगर हम देखें साइज़ के मुकाबले छोटा है गुरु पर्वत, और थोड़े नीचे की तरफ थोड़ा झुकाव हो रहा है, तो गुरु के गुण जो हैं थोड़े से कम हो रहे हैं। और आपको यहाँ पर फिंगर भी हल्की सी टिल्ट होती हुई नज़र आएगी शनि की तरफ, आपको ऐसी फिंगर्स नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जो भी इनको प्राप्त होगा वो शनि के मद से ही प्राप्त होगा, मतलब कर्मों के आधार पर ही होगा। जितने ज़्यादा कर्म अच्छे करेंगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा ही
इनको सक्सेस मिलेगी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें इनको मिलने वाली हैं वो मेहनत से ही मिलेंगी, आसानी से नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। तो गुरु पर्वत भी आपको थोड़े से नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से गुरु के गुण कम हो जाते हैं। ऐसे जातक के अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं कि संतुष्टि कम होती है चीज़ों को जब हासिल करते हैं, और वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि मिला जुला रहता है, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस इसको कम मिल रही है। लेकिन शनि पर्वत ही इनके हाथ में काफ़ी अच्छे हैं। शनि पर्वत पर आपको चीज़ें अच्छी दिखेंगी, क्योंकि शनि पर्वत पर क्या हो रहा है कि बीच में भाग्य रेखा ख़त्म हो रही है, ठीक है, लेकिन एंड के पीरियड तक, एंड वाले पीरियड में भाग्य रेखा आपको ऐसी कुछ दोहरी होती हुई दिखेगी, ऐसा कुछ साइन बनता हुआ दिखेगा। ये काफ़ी शुभ साइन होता है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि भले ही अभी जीवन में स्ट्रगल है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। जब भाग्य रेखा जब पहुंचती है शनि पर्वत पर तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि काफ़ी हाथों में आपने देखा होगा कि भाग्य रेखा माइंड मस्तिष्क रेखा भी ख़त्म हो जाती है, कहीं पे आपको हृदय रेखा भी समाप्त होती हुई दिखेगी, लेकिन यह काफ़ी अच्छा साइन है। और अगर मैं यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करूँ तो सूर्य पर्वत पर आपको एक से ज़्यादा रेखाएं जो है खड़ी दिखाई देंगी। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं दिख रही हैं। तो ये ऐसे साइन जो होते हैं थोड़ा सा जातक को प्रेमी स्वभाव बनाते हैं, और जातक का जो मन है या फिर कह सकते हैं कि जो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना, अट्रैक्टिव होना, जो मतलब थोड़े दिलफेक होते हैं ऐसे इंसान, क्योंकि जब रेखाएं हृदय रेखा से जाकर सूर्य रेखा से मिलती हैं तो कुछ ऐसा व्यक्ति रोमांटिक किस्म का होता है। और लेकिन सूर्य रेखा है, लेकिन इसका असर भी आपको 45 के बाद ही नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बुध पर्वत की बात करें तो बुध पर्वत ठीक है, इनके बुध पर्वत पर कोई ऐसी नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। कुछ खड़ी रेखाएं हैं जो इनकम के सोर्सेज को इंक्रीज करेंगी, लेकिन वो भी 45 के बाद ही नज़र आ रहा है। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत जो है स्पेस इनको काफ़ी अच्छी मिल रही है। अगर हम देखें यहाँ पर स्पेस जो है इसको काफ़ी अच्छी मिल रही है, इसको ऊपर खड़ी रेखाएं हैं जो मौके देंगी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के। और कुल मिला के शुक्र पर्वत वेल एंड गुड है। तो जीवन में जो ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं, लग्जरियस चीज़ें हैं, जीवन में एक बार अपने जो भौतिक साधन है आप जरूर प्राप्त करेंगे, ये बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा है। चंद्र पर्वत पर कोई ऐसी रेखा नहीं है, आपको कुछ ऐसी रेखाएं दिखेंगी, खड़ी आड़ी रेखाएं दिखेंगी जो ट्रैवलिंग आपको ज़रूर देंगी। और जो निचले स्तर वाले देश हैं जैसे कनाडा वगैरह हो गया, जो दूर वाली यात्राएं नहीं कह रहा हूँ मैं, जो हम वो कंट्रीज़ मानते हैं जो आसानी से व्यक्ति सफ़र कर पाता है, तो उनमें आपको ट्रैवलिंग के जो है चांसेस क्रिएट होते हुए नज़र आएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। चलिए अब रेखाओं को देख लें, रेखाएं इनके पर क्या शो कर रही हैं। जैसे इनकी 27 साल उम्र है, 27 साल एज है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा रेखा कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी, यहाँ से ऐसे कुछ जुड़ती हुई दिख रही है। तो पारिवारिक सपोर्ट खूब मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी अंदर की तरफ रेखा है और जीवन भी काफ़ी ज़्यादा लंबी यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ हर्डल्स हैं, देखिए एक हर्डल्स ये रहा, यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर जो एज बन रही है कम से कम मान के चलें, ये तो यहाँ पर 26-25 के आसपास बन रही है, और ये यहाँ पर 30 के आसपास, ये यहाँ पर 32 के आसपास। मतलब जो कुल मिला के जो स्ट्रगल दिख रहा है 25 से 30 तक काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि कुछ आपको राहु रेखाएं काट रही हैं, और राहु रेखाएं छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। तो 30 साल तक आपको थोड़ा सा 30 नहीं मान के चलो 29 तक जो है काफ़ी चीज़ें जो है नेगेटिव आपके साथ होंगी। काफ़ी मतलब वो हलचल हमेशा जीवन में रहेगी, नुकसान हो रहा है, कुछ चीज़ें बन नहीं रही हैं, हमेशा ये चीज़ें आएंगी, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक प्रोग्रेस रेखा जो है आपको आसपास यहाँ पर 42-43 के आसपास जो है बनती हुई दिख रही है, आप 45 भी कह सकते हैं, इसके अराउंड बनती हुई दिख रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऊपर वाले माउंट्स पे भी यही नज़र आ रहा था कि 40 के बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको जीवन में होती हुई दिख रही है, तो वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फिश का सिंबल भी, और ये ऐसे साइन आपको बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस को क्रिएट करेंगे, बाहर से धन कमाने के चांसेस को क्रिएट करेंगे। अगर भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा क्या हो रहा है कि भाग्य रेखा इतनी ज़्यादा साफ नहीं है। देखिए भाग्य रेखा यहाँ से चालू हुई, यहाँ से बीच में धुंधली हो रही है और फिर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसके बाद कोई भाग्य रेखा आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। मतलब भाग्य रेखा वो प्रोमिनेंट वे में नहीं चल रही है, ठीक है, टूट रही है, बन रही है, कट रही है, तो वही स्ट्रगल का कारण बनती है। जैसे 27 साल इनकी एज है, इन्होंने कहा था कि स्ट्रगल चल रहा है। देखिए ये भाग्य रेखा उठी,
24-25 के बाद भाग्य रेखा थोड़ी सी धुंधली पड़ रही है देखिए, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी उठी, लेकिन उसके बाद फिर भाग्य रेखा ने यहाँ पर कोई जो है रूप यहाँ पर धारण नहीं किया है, ठीक है। तो यही स्ट्रगल के कारण है। लेकिन जो एक्चुअल में भाग्य रेखा का शुरुआत हो रही है, देखिए यहाँ से, देखिए इस एज से आपको यहाँ पर दिखेगा ऐसी कुछ भाग्य रेखा इस एज में बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और ये एज बन रही है 40 से 42 की एज में। जैसे यहाँ पर आपको प्रोग्रेस रेखा दिखी थी और सूर्य रेखा दिखी थी, वही इंडिकेशन पूरे 100% है कि 40 के बाद बहुत अच्छा समय आपका आएगा। अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, वेट इंतजार करना पड़ेगा वो जीवन जीने के लिए, ठीक है। मस्तिष्क रेखा में वही दिक्कतें नज़र आ रही हैं। देखिए मस्तिष्क रेखा क्या हो रहा है कि यहाँ से मस्तिष्क रेखा चली, यहाँ से टूट गई, और यहाँ से 2 रेखाएं आपस में बट के चल रही हैं। देखिए यहाँ से आपको दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम है उसी एज में नज़र आ रही हैं। 30 से 35 की एज तक जो है दिक्कतें आपको रहेंगी। मानसिक तनाव रहेगा, दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, काम काज को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। लेकिन जो एक्चुअल में जो कंडीशन बदलेगी, देखिए इस एज को आप देखिए, जैसे यहाँ पर 25 साल और यहाँ पर 50 साल की एज बन रही है, मतलब 40 के अराउंड ये एज बन रही है। और यहाँ पर रेखाएं 2 हो रही हैं, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा। और ये जो होता है साइन जब होता है, तो व्यक्ति एक प्रोफेशन में होते हुए दूसरे प्रोफेशन में जाता है, अपना जो कारोबार है या बिजनेस है वो बदलता है। तो ये अराउंड यहाँ पर 38-40 अराउंड ये चेंज हो रहा है। तो ये भी उसी अराउंड बदलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उससे पहले मानसिक तनाव यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा में कुछ ऐसे बताने वाली बात नहीं है। हृदय रेखा बिल्कुल सिंपल है और एक गुरु पर्वत पर पहुँच रही है। तो काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं, दिल के काफ़ी कोमल है, और ऐसा नहीं कि दूसरों का बुरा करने के बारे में सोचते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। रिश्ते नातों काफ़ी ईमानदारी से ये व्यक्ति निभाएगा। थोड़ी सी क्या हो रहा है कि लाइन में थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि शैलोपन नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ी डीप नहीं है, ठीक है, हर्ट लाइन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जातक को हम कह लें कि कमर दर्द की परेशानी से रह सकती है। कमर दर्द, पीठ दर्द, मतलब जो रीढ़ की हड्डी दिक्कतें होती हैं वो होने के चांसेस हैं। कोई और ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, वो चीज़ें जो है भाग्य का जो पूर्ण रूप से मिलना चाहिए आपको साथ, वो यहाँ पर 40 के बाद ही नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके पहले आपको स्ट्रगल दिखना पड़ेगा ही, ठीक है। वेट थोड़ा इंतजार कीजिए, भगवान आपकी ज़रूर यहाँ पर मदद करेंगे और धीरे धीरे आप सफल होने चालू होंगे, ठीक है। ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, इसको शेयर करें। अपने हाथ पर बनाने के लिए हमारे साथ संपर्क जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।